बहुजन नायकों की इस श्रृंखला में हम एक ऐसी सशक्त वीरांगना का आज अध्ययन करने जा रहे हैं जो झांसी के किले पर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऐसी वीरांगना का नाम है झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई। साथियों, आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना होगा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो साथियों, हमारे देश में बहुजनों के जो इतिहास को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है कि उनके नाम को उलट पलट के किसी और को बहादुर या लड़ाई का योद्धा दिखा के और इतिहास को छुपाया गया है। उसमें से एक वीरांगना झलकारी बाई जो 22 नवंबर 1830 में झांसी के निकट ग्राम भोजला में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम सदोबा सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। ये एक रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी की गद्दी पे बैठी थी तो उनके लड़ाई जो सेना थी उसमें तोपची एक सैनिक जो तोप चलाने का काम करता था, उसका नाम पूरन सिंह कोरी था। तो पूरन सिंह कोरी के साथ झलकारी बाई का विवाह हुआ था। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की शकल सूरत और उसकी बिल्कुल हम शकल, एकदम शकल सूरत बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। तो जब इसकी शादी हुई तो पूरन सिंह ने कहीं अपने और लोगों को, अपने साथ के तमाम लोगों को बताया कि मेरी पत्नी की सूरत रानी से मिलती जुलती है। तो किसी तरह से खबर रानी तक पहुंची। रानी ने बड़ी उत्सुकता जगाई कि उनको जरा बुलाओ। तो पूरन सिंह अपनी पत्नी को लेकर रानी के पास गया तो रानी लक्ष्मीबाई खुद आश्चर्यचकित रह गई उनको देख के, झलकारी बाई को देख के। तो उन्होंने मारे खुशी के वहीं किले में ही उनको एक रहने के लिए जगह दे दी और पूरन कोरी के साथ वो वहीं रहने लगी। तो शुरू से, बचपन से ही गांव में जो भी बच्चे या लड़कियां होते हैं वो बहादुर प्रकृति के हर तरह के काम में, चाहे वो कठिन हो काम, चाहे जो भी हो, उसमें उनको महारत हासिल होती है। तो झलकारी बाई भी शुरू से साहसी और निडर महिला थी। तो जब किले में वो रह रही थी तो उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, लड़ाई और इस तरह के तमाम करतब भी उन्होंने पूरन सिंह के सहयोग से वहां सीख लिया। तो धीरे धीरे ये और भी बलशाली और एक योद्धा की तरह हो गई। तो उस समय 1857 में जो विद्रोह चल रहा था, तो जो ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, तो उसने झांसी के किले पे आक्रमण कर दिया। तो किले के सारे दरवाजे बंद थे। अंग्रेजों का अंदर प्रवेश कई दिनों तक वो प्रयास करते रहे, लेकिन अंदर उनका प्रवेश नहीं हो पाया। तो उन्हीं जो झांसी के किले रानी लक्ष्मीबाई के तमाम सैनिकों में से एक गद्दार सैनिक था जो अंग्रेजों से मिलके और उसने जो मेन गेट था, जो किले का गेट था, उसको खोल दिया और अंग्रेजी सेना किले के अंदर घुस गई। उनके पास हर तरह के साधन संपन्न से वो सेना थी, मगर किले की सेना, उनके 5000 सैनिक तो लड़ाई लड़ते रहे।
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पड़ोस के तमाम जो बुंदेलखंड के कालपी के बुंदेला और राजा और तमाम इस तरह के लोगों को, तात्या टोपे भी उस समय अंग्रेजों से हार चुके थे, तो तमाम पड़ोस के जो राजा थे उनसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी राजा उनको मदद देने को तैयार नहीं हुआ, न मदद करने आया। वो अकेले घिरा देखकर जो झलकारी बाई थी उन्होंने ये सब देखा और रानी लक्ष्मीबाई की पूरी वेशभूषा पहनकर तलवार और घोड़े पे सवार होकर वो अंग्रेजों से, उनकी सेना से लड़ने लगी। तभी वो जो उनकी सेना सशक्त थी, अंग्रेजों की ये कहीं से मदद नहीं मिल रही थी रानी लक्ष्मीबाई को, तो उनको घिरा देखकर झलकारी बाई ने उनको अपने बेटे को लेकर किले से निकल जाने के लिए कहा। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा और कि मैं बाहर से कुछ मदद कर पाऊंगी, तो वहां से वो निकल गई। जब तक वो किले से निकल नहीं सकी तब तक अंग्रेजी सेना से झलकारी बाई मुकाबला करती रही और इस मुकाबले में वो वीर गति को प्राप्त हो गई। साथियों, आज भी किले में जब झांसी का किला देखने जाएं तो वहाँ लोग, एक जो गाइड हैं वो बताते हैं कि इस रास्ते से रानी लक्ष्मीबाई भागी थी। भाग के वो ग्वालियर पहुंची थी, उन्होंने अपनी जान बचाई थी, लेकिन झलकारी बाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जो जनरल रोज था, जब उनको पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई हैं, उनके दिमाग में था कि रानी उन्हीं की तरह वेशभूषा हम शकल बिल्कुल वैसी ही थी, तो वो देखने के लिए आए। देख के वहाँ की सेना और सब आश्चर्यचकित रह गई कि ये तो रानी लक्ष्मीबाई है ही नहीं, ये उनकी हम शकल है। तो उनकी बहादुरी से हुमरोज खुद नतमस्तक हुआ था और बड़ी तारीफ, बड़ी चर्चा अंग्रेजों की सेना में झलकारी बाई की उस समय थी। तो साथियों, ऐसी थी झलकारी बाई जिन्होंने अपने प्राण गंवाकर और एक साम्राज्य की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जो है कुर्बानी दी। तो जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के पूरे उस इलाके में अभी भी उनके बहादुरी के चर्चे बुंदेलखंड की गीतों में और तमाम जो बुंदेलखंड भाषा में अभी भी उनकी कहानियां और उनके लोकगीत गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। और यही नहीं, जो बुंदेलखंड के वंचित, दबे कुचले या शूद्र समाज के जो लोग हैं, झलकारी बाई का नाम गर्व से लेते हैं। उन्हें अपने इस वीरांगना पे बहुत गर्व महसूस होता है। और यही नहीं, वे बहुजनों की नायिका के रूप में उन्हें मानते हैं। तो साथियों, ऐसे वीरांगनाओं का इतिहास, वीरांगनाओं की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, मगर उसको खोजने की जरूरत है। बहुजन समाज ऐसी वीरांगनाओं को खोजकर उनके बलिदानों को और उनके किए गए कार्यों को याद करके ऐसी वीरांगनाओं को याद करता है और उनके पद चिन्हों पर चल के। तो वीरांगना झलकारी बाई मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए उन्होंने अंग्रेजी सेना से जमकर मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी और इस समाज का मान सम्मान बढ़ाया। तो ऐसी वीरांगनाओं को
हम सब लोग नायिका के रूप में उन्हें आज याद कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग नतमस्तक हैं। तो साथियों, ये हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी वीरांगनाओं की वीरता की कहानी हम लोगों को, बहुजन समाज को बताएं, लोगों को जागरूक करें और इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में अपना योगदान करें। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।